हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमने स्टार्ट करना एग्जाम्पल 4 ऑफ चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। इसके हम बेसिक कंसेप्ट सारे कर चुके हैं, एंगल्स भी सारे हम कर चुके हैं मोस्टली, थ्योरम्स भी हमने देखे थे पिछली वीडियो में, एक्सियम्स भी देखे थे। अब हमने एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल 4 हमें कह रहा है कि इन फिगर 6.24 इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। तो फिगर 6.24 में अगर हम देखते हैं, हमें कहा गया है कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। ये रही पी क्यू एंड ये आर एस के पैरेलल है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, हमें दिख रहा है। एंगल एम एक्स क्यू इज़ इक्वल टू 135, ये भी आपको दिख रहा है। एम एक्स क्यू जो है ये एंगल 135 फॉर्म हुआ पड़ा है। एंड एम वाई आर, ये जो है एम वाई आर, ये आपका 40 डिग्री बना हुआ है फिगर में। तो हमें कह रहे हैं फाइंड करो एक्स एम वाई। एक्स एम वाई अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ गया होगा कौन सा एंगल है, वो है ये एंगल। ये वाला एंगल आपका एक्स एम वाई है, देख सकते हो आप, एक्स एम और वाई तक जा रहा है ये आपका। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हमें कुछ चीज़ें गिवन है, तो आप वो यहाँ गिवन में लिख सकते हो कि आपको गिवन है ऑलरेडी पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंगल एम एक्स क्यू इज़ इक्वल टू 135 एंड एंगल एम वाई आर इज़ इक्वल टू 40 डिग्रीज। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू पासिंग थ्रू एम। मैंने कहा हम एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी एम के थ्रू पास हो रही होगी एंड पी क्यू के पैरेलल होगी, तो वो आपकी ये लाइन बन जाएगी। ये मैंने आपकी बना दी लाइन ए बी, लिख देते हैं नाम इसका। ये है आपका ए एंड ये है बी। ये एम के थ्रू पास हो रही है एंड ये पी क्यू के पैरेलल भी दिख रही है। अब बिकॉज ये आपकी पी क्यू के पैरेलल है, तो हमने आपका कल एक थ्योरम करा था, उसमें था कि अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं एंड उन्हीं के साथ एक थर्ड लाइन है, तो वो आपस में तीनों पैरेलल होती हैं। तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस हमें गिवन है। सो ए बी इज़ पैरेलल टू आर एस, ये हम बोल सकते हैं। ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है और पी क्यू आर एस के है, तो इसका मतलब ए बी आर एस के पैरेलल है। रीज़न हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज हमें रीज़न शो करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको हमने रीज़न दे दिया। अब ये तो हो गया हमारा जो मुझे दिख रहा था साफ साफ। इसके बाद मैं एक और लाइन लिखूँगी, वो फिगर में देखो ध्यान से। फिगर में देखो, ये जो आपका एंगल है ये वाला, ये एंगल प्लस ये एंगल आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? देखो एंगल के नाम लिखती हूँ मैं पहले, then देखते हैं। एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। वाई? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आपकी ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 क्यों है? बिकॉज ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि एक ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे पड़ रहे हैं, इसी राइट हैंड साइड पे पड़ रहे हैं दोनों एंगल, और ये अंदर है तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हमने आपका पढ़ा था कि इनका सम 180 डिग्री होता है। बट हमें अभी क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा क्यू एक्स एम जो है वो हमें गिवन है 135, तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। क्यू एक्स एम की जगह मैंने लिख दिया 135 डिग्री प्लस एंगल एक्स एम बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। यहाँ पर मैं कोने पे लिख देती हूँ, मुझे गिवन था दिस इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एक्स एम बी कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका आ गया 45
यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद मैंने एक चीज़ करनी है आपकी, अब फिर से आप डायग्राम में देखना ज़रा। अब देखो आपका ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये आपके, ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर वाई एम या एम वाई आर बोलूँ मैं, इज इक्वल टू बी एम वाई। लिख लेते हैं जल्दी से इसे नीचे, बी एम वाई इज इक्वल टू एम वाई आर, एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर, दे आर alternate angles। बी एम वाई हमें नहीं पता, हम लिखेंगे एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल एम वाई आर जो है ये आपका 40 डिग्री है। अगर हम आप डायग्राम में देखें, आपका एंगल बी एम वाई प्लस ये जो मैंने अभी एंगल निकाला था ये वाला, अगर इन दोनों को मैं प्लस करती हूँ तो मेरा वही एंगल बनेगा जो मेरे से मांगा गया है। ये है मेरा 40 डिग्री एंड ये है मेरा 45 डिग्री, तो मेरा आ जाएगा 85 डिग्री। बी एम वाई और एक्स एम बी किसके इक्वल है, देखो बी एम वाई एंड एक्स एम बी, बी एम वाई एंड एक्स एम बी, ये पूरा एंगल आपका फॉर्म हो रहा है और यही आपसे क्वेश्चन में मांगा गया था, तो हमने निकाल के दिखा दिया कि ये हमारा हो रहा है 85 डिग्री। नाम लिख लेते हैं एक बार इसका, क्वेश्चन में जो नाम था वही लिखती हूँ, एक्स एम वाई। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आ गए आपके एग्जाम्पल नंबर 5 में। इसमें हमें कह रहे हैं इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। कह रहे हैं अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में देखो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में आपका एक ट्रांसवर्सल एडी जो है ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइंस को, जो दो लाइंस हैं आपकी पी क्यू एंड आर एस। कह रहे हैं सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कह रहे हैं ऐसे काटे एडी ना उन दो लाइंस को कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं ये उनके जो बाइसेक्टर है ना वो पैरेलल है। ये बाइसेक्टर है, बी ई एन सी जी आपके बाइसेक्टर हैं, एंगल को आधे में बांट रहे हैं, तो ये पैरेलल हैं। तो कह रहे हैं प्रूफ करो कि वो दो लाइंस पैरेलल हैं। तो मैं कहा क्या जा रहा है, ध्यान से देखो। कह रहे हैं एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे। तो है हमारे पास फिगर में ए डी इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू लाइंस। कौन सी टू लाइंस, फिगर में देखो पी क्यू एंड आर एस। ए डी आपका पी क्यू एंड आर एस को कर रहा है, इतना क्लियर है। एंड सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहले बाइसेक्टर क्या है, बी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी एस। देखो दिख रहा है, बी ई जो है वो बाइसेक्टर है ए बी क्यू का। ये रहा आपका बी ई, ये बाइसेक्टर है ए बी एन क्यू। ये जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि ये जो दो एंगल्स हैं, पहला ये जो फॉर्म हो रहा है एंड दूसरा, ये आपस में इक्वल होंगे। एंड सी जी जो है ये आपका बाइसेक्टर है बी सी एस एंगल का, ठीक है। दो बाइसेक्टर भी हमें मिल गए एंड हमें गिवन है कि ये दोनों बाइसेक्टर पैरेलल हैं, यानी कि हमें गिवन है कि बी ई इज पैरेलल टू सी जी। तो प्रूव करो कि वो दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ कौन सी दो लाइंस ली थी आपने, देखो पी क्यू एंड आर एस। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करूँगी जो मुझे ऑलरेडी गिवन है। मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन है ना कि मेरे को साफ साफ नज़र आ रही है कि मेरा जो बी ई है वह एंगल ए बी क्यू का बाइसेक्टर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका एंगल ए बी ई जो है ना ये होगा हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। देखो फिगर में ए बी क्यू आधा बट रहा है बी ई की वजह से, कि देखो
ये आपका सपोज ए बी क्यू है, ये आधा बट रहा है आपका बी ई की वजह से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए बी ई जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये पूरे का आधा है ना, यही हुआ ना, ये हमने लिख दिया। इसको हम मान के चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली बिकॉज आपका यहाँ पर क्या था, ये मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन क्लियर करने के लिए लिख दिया। एंड सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो फिगर में बी सी एस को आधे में बांट रहे सी जी। यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं। सी जी आधे में बांट रहे हैं, इसका मतलब आपका ये जो एंगल है ना, ये पूरे का आधा हुआ। तो यही लिखते हैं एंगल बी सी जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो फिगर में हमें ये गिवन है कि आपका ये जो बी ई है एंड सी जी जो है ये आपस में पैरेलल। अगर मैं फिगर को दोबारा ड्रॉ करूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आपका बी ई हो गया एंड सॉरी बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी। ये आपका बी ई है, इज़ पैरेलल टू सी जी है। ये आपका ए एंड नीचे आपका है डी। तो देखो मुझे ये बात बताओ, मैंने आपको कह दिया कि ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। तो हमने थ्योरम करा था कि जिसमें कहते थे अगर लाइंस पैरेलल है ना तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होंगे, है ना। तो ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ बिकॉज, पूरा लिखना बिकॉज आप लोग, बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी। तो एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, जो कि हो रहा है ए बी ई, विल बी इक्वल टू एंगल बी सी जी बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। देखो वही बनाया ना, ए बी ई इज इक्वल टू बी सी जी, ये दोनों इक्वल है। इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इन थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू इसमें थर्ड में पुट करके देखो, ए बी ई को रिप्लेस कर दो यहाँ हाफ ऑफ ए बी क्यू से। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू थर्ड में पुट करनी है, तो आपने थर्ड ही रखना है। देखो ये थर्ड थी आपकी ना, इसमें पुट करनी है। तो ए बी ई की जगह मैंने पुट कर दिया ये फर्स्ट से, एंड बी सी जी की जगह मैं पुट कर सकती हूँ क्या, हाफ ऑफ बी सी एस। आपका हाफ ऑफ बिकॉज इक्वल है कट जाएगा, बच क्या गया आपके पास, हाफ ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल, सॉरी ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस। फिगर के हिसाब से आपका ये क्यू है एंड ये है एस, है ना। तो अगर आपको कह रहे हैं ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, एक तरीके से देखो फॉर्म कर रहे हैं, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं ये पूरा एंड ये। और हमने आपका एग्जाम पढ़ा था कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो जिस लाइन पे वो बने हुए हैं वो पैरेलल होती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज दीज आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं एक तरीके से। सो आपका कौन सी लाइन्स है, बी क्यू एंड सी एस। बी क्यू इज़ पैरेलल टू सी एस। अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब हमारा आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहे हैं इन फिगर 6.27, ये रहा हमारा फिगर 6.27, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। दिख रहा है आपको, ए बी जो है वो आपका ये सी डी के पैरेलल हुआ, एंड सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। सी डी ये रहा ई एफ के पैरेलल है, ये भी हमें शो हो रही है। ऑल्सो ई ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये रही आपकी ई ए जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। इफ़ बी ई एफ इज़ इक्वल टू 55, बी ई एफ ये रहा बी ई एफ, तो ये एंगल जो है ये आपका 55 है। तो कह रहे हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करो। एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है मेरे पास। वो क्या है, पहले आप सारी चीज़ें गिवन लिख लेना बिकॉज प्रेजेंटेशन इज़ एवरीथिंग। पेपर में प्रेजेंटेशन नहीं है तो मार्क्स बहुत ही
टीचर्स फिर सोच समझ के लगाती हैं, बिकॉज अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है तो आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो क्वेश्चन। देखो आपने पहले सारा कुछ गिवन लिख लेना है, यहाँ मैं नहीं लिख रही गिवन, आपको क्या गिवन लिखना है, वही चीज़ जो आपको यहाँ पर गिवन है कि ए बी, चलो मैं लिख देती हूँ, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एंगल BEF इज़ इक्वल टू 55 डिग्रीज। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने में मेरे को सबसे पहले आइडिया आया कि एंगल FED प्लस एंगल ED, इसे नाम दे देते हैं कुछ, दे देते हैं G, या फिर अगर हम G नाम ना भी दे तो भी चलता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर Y एंगल है ना, इस एंगल को तो हम Y से डिनोट कर सकते हैं। तो ये मेरा एंगल FED यानी कि 55 डिग्री वाला, ये 55 डिग्रीज वाला प्लस एंगल Y, ये आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? दे आर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो आपके एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, तो इनका भी 180 होगा। FED जो है ना, ये मेरा 55 डिग्री है, मुझे गिवन है, प्लस एंगल Y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो एंगल FED इज़ इक्वल टू 55 डिग्री, गिवन था आपको। एंगल Y क्या हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, एंगल Y इज़ इक्वल टू 125 डिग्रीज। तो Y की वैल्यू मैंने निकाल ली, मेरा ये जो Y है ये मेरा 125 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो फिगर पे दोबारा आओ, देखो आपकी जो ये लाइन है ए बी आपकी CD के पैरेलल थी ना, यहाँ देखो फिगर में, ये पैरेलल लग नहीं रही बट ये पैरेलल ही है। ठीक है, अभी मेरे से ऐसी बन गई है, तो ये आपकी ए बी है, ये एंगल X फॉर्म हो रहा है, ये रही आपकी CD। अब देखो ये जो दो लाइंस हैं, ये एंड ये पैरेलल है, इसका मतलब ये जो दो एंगल्स हैं ना, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और ये इक्वल होंगे। ये हमने पढ़ा था आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम में, कि जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा था, ये आपका Y था, तो यही हम लिख देते हैं, सिंस AB is parallel to CD and angle X and Y are corresponding angles, angle X is equal to Y corresponding angles axiom। ठीक है, एक्सियम हमें ये कहते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ऊपर जो corresponding angles फॉर्म हो रहे हैं ना, वो आपस में इक्वल होंगे। Y अभी आपने निकाला है 125, पुट करोगे तो एंगल X भी 125 ही आ रहा है। यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आगे के लिए आपका एक ही एंगल बच्चा, हमने Z फाइंड करना है ना, उसके लिए देखो फिगर में ध्यान से देखना, आपका जो AB है वो CD के पैरेलल है एंड CD EF के पैरेलल है। इसका मतलब AB EF के पैरेलल है। ये वही है ना कि देखो जैसे AB आपकी CD के पैरेलल है और CD आपके EF के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी AB जो है वो EF के पैरेलल है। ये तो आता है ना, ठीक है, ये चीज़ तो नॉर्मल है ना। अब देखो इसी फिगर में आपके ये जो एंगल बन रहे हैं, रेड कलर लेते हैं, आपका ये एंगल एंड ये एंगल, बिकॉज आपका ये फिगर है। ठीक है, जो मैंने ये मैरून कलर से, ये जो डार्क रेड कलर से मार्क करा है, इसे देखो, ये मेरा फिगर है। तो ये जो दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये एंड ये दो एंगल्स आपके क्या हैं, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, वही चीज़ है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो इनका जो सम होगा ये आपका क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा, है ना। ये देखो, अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस होती हैं सपोज, ठीक है, ये लग नहीं रही यहाँ पर भी पैरेलल, पर डोंट माइंड, समझ लेना पैरेलल ही है, ठीक है, बिकॉज ये सीधी नहीं बनी अभी मिनट से फिलहाल। तो ये आपके जो एंगल्स होते हैं, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं और इनका जो सम होता है 180 होता है। तो इसी चीज़ को मैं अपने यहाँ पर यूज़ करूँगी क्वेश्चन में। देखो एंगल्स के नाम
बस मुझे देखने हैं डायग्राम से ऊपर। एंगल का नाम है मेरा FEA प्लस EAB। सो एंगल FEA प्लस एंगल EAB is equal to 180 degree. Why? Because they are interior angles on the same side of transversal. ये लिख दिया हमने। FEA डायग्राम में आओ जल्दी से, यहाँ पर देखो। FEA आपके दो एंगल से बना हुआ है, Z एंड 55 वाले से, है ना, दो एंगल से बना हुआ था ना। यहाँ पर तो एक ही एंगल है 90 डिग्री का, हमें बता दिया था, ये रहा परपेंडिकुलर था ना, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। पर आपका जो ये E एंगल है ये Z एंड 55 डिग्री वाले से बना हुआ है, तो ये हम लिख देते हैं। आपका FEA जो एंगल है ये आपका बना हुआ एंगल X से, प्लस एंगल नाम लिखना पड़ेगा, है ना, FED प्लस DEA। समझ आ गया ना, इसको मैंने इन दो से रिप्लेस कर दिया बिकॉज सम वही है। FED जो है ये मेरा है 55 डिग्री का एंगल, ये है मेरा X और ये है मेरा 90 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो X क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 55, ये हमारा आ जाएगा आपका X, नहीं सॉरी यहाँ पर आपका है Z। X, Y और Z तीनों की हमने वैल्यू निकाल दी है इसमें। ठीक है, आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। आई होप ये आपको बहुत ही ईजी लगा होगा, नहीं लगा तो प्लीज़ बैक जाके दोबारा दी, चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।